हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि जयपुर आगार में प्रबंधक प्रशासन के पद पर कार्यरत हैं और इनके 6 महीने लगभग 6 महीने हुए, लगभग 6 महीने के कार्यकाल में पहली बार जयपुर आगार में ये माहौल इन्होंने स्थापित किया है कि मुख्यालय में बैठे अधिकारी कहने लगे कि जयपुर आगार में काम होने लगा है। इनके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जो भी इन्होंने संगठन, हालांकि अपने संगठन के आदमियों को सभी महत्व देते हैं, लेकिन इन्होंने किसी भी संगठन का आदमी अगर इनकी टेबल के सामने जाके खड़ा हुआ है तो इन्होंने वो काम किया है कि उस साथी को दोबारा वहां खड़े होने की नौबत नहीं आई। इसके लिए भी इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अगले वक्ता के रूप में मैं प्रदेश के उप महासचिव कॉमरेड संजय चौधरी जी से आमंत्रित करता हूं कि वह आए और हमें संबोधित करें। चल लो ना, चल लो। आधा परिचय कराया संजय का, मैं पूरा संजय का देखो ये अपने कर्मचारी के आश्रित का नहीं होता है, उसी नियम के तहत दिया है कि बदल में रुपये मिले ये वहाँ अल्टरनेट रखी हुई है। और पता नहीं क्या मसला किस क्या बैठी होगी इनकी, मैं नहीं जानता, पर ये डीएमएस के साथ हो गए और डीएमएस ने इनको साफ पता नहीं क्या क्या लालच दिए, क्या इनको संभाग उनको उड़ा दिया, आगे उड़ा दिया। इनको जब ये एयरटेल के लोगों के संपर्क में साथ रहते थे, वहाँ एयरटेल बड़ी मजबूत थी, तो इनको लगता था यार एयरटेल को हमेशा संघर्ष करने की बात करते हैं और ये हमेशा यार सबसे कतराने वाले लोग हैं। तो डीएमएस में रहते रहते ये डीएमएस की बात चलती लगती थी और धीरे धीरे करके कोई लगा कि मुझे अब डीएमएस में नहीं रहना, ये डीएमएस छोड़ के अपने साथियों के साथ। तो एक साथी जो शुरू से राज से बड़े-बड़े लालच को दिए, उनको समझ में आया कि रियल मायने में ट्रेड यूनियन क्या होती है। अगर ट्रेड यूनियन कोई है ट्रेड यूनियन की सिद्धांत पे चलने वाली तो ये तक ही है। ये थोड़ा बच्चे में मैंने ऐड कर दिया इनका ये कॉर्पोरेट अलवर और मत्स्यनगर से सारी की सारी बीएमएस ये तक में लिए हैं। हां होता है 84 लोगों के साथ लेके आए। एक बात आपको और बता दूं, इनकी पत्नी इनसे ज्यादा एक्टिव है। अभी पिछले 2022 में जो ऑल इंडिया का सम्मेलन हुआ केरल में, तो इन्हें कहा कॉम्रेड मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए भी टिकट भी इंक्लूड कर दिए दोनों माता पिता के केरल के लिए। अब ये कहने लगे यार कॉम्रेड में तो इनको तो हमने एटक का प्रतिनिधि बनाया था, अब एटक के सम्मेलन में ऐसा तो है नहीं हर एक कोई चला जाएगा। ऑल इंडिया का सम्मेलन वहाँ तो तय होता है, स्टेट से वही जाता है जिसको मिलना मिलता है, एंट्री भी वही कर सकता, बिना मिलने वाला एंट्री नहीं कर सकता। अगर मेरे पास मुझे जानते हैं सर मेरे पास मिलना नहीं तो मुझे भी नहीं मिलेगा, मतलब इतना एक कंसेशन होता है वहाँ पर। अब हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। अरे मैंने इनको कहा पूरी पत्नी को तुम लेके दे रहे सम्मेलन में कैसे, बोला कानून पढ़ी लिखी है वो आ जाएगी वापस, तो वो वापस आएंगे कभी सम्मेलन। हाँ हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल होगी कैसे करें। एनीवे हमने तलाश किया, हमारे और कोई वैकेंसी है इनके लिए आई थी प्रतिनिधि नौकरी की नहीं, उसमें उनको एडजस्ट किया और उस समय उसके बाद वो ऐसा लगा वो मतलब हमको कॉमेंट करके बोल सकते। मैंने कहा सर्वर में तो कॉमेंट करके बोलो, पोस्ट दिखते हैं व्हाट्सएप पे वगैरह पे या मैं फेसबुक वगैरह पे, वो बाकायदा रिप्लाई करती है इंकलाब जिंदाबाद, जैसे कल मई दिवस की आती मई दिवस जिंदाबाद लाल सलाम, इस तरह से बोलती है। इससे ज्यादा एक्टिव है। थैंक यू वेरी मच। कम रहो। सबसे पहले तो मैं लाल सलाम बोलता हूँ। हो जाएगा ठीक है। थोड़ा तेज आवाज में बोलो यार हमारी तरह। ये बदलता है पकड़ो मत, धीरे बोलते ही बंद हो जाएगी। पकड़ो मत। राजस्थान स्टेट यूनियन का आज अधिवेशन होने जा रहा है। इसकी अध्यक्षता कर रहे कॉमरेड गजराज सिंह जी, हम सबके आदर्श कॉमरेड यादव साहब, कॉमरेड धर्मवीर जी, हरगोविंद जी
और अभी ब्रज भाषा में आपके सामने संबोधन करने वाले हमारे सोलंकी जी और बहादुर साथियों और मातृ के शक्ति साथियों, यादव साहब में खड़े हुए तो चालू किया था, वहीं से चालू कर देता हूँ। ये बिल्कुल सही है कि मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ कि मैं आश्रित कर्मचारियों अपने पिता की जगह लगाऊं, पर मुझे पता भी नहीं था जो रोडवेज में लगा था कि ये एरिया है ना, ये मेरा ऐसा था, तो प्लेन से कुछ नहीं था। तो जिसके साथ ज्वाइन किया, जैसे बच्चा स्कूल चेंज करता है तो चाहे निकम्मा हो चाहे होशियार हो, पहले दिन जिससे दोस्ती हो जाती है ना, उसी के साथ ही उसको छोड़ता नहीं बैठता है। तो हमारे किसी के संपर्क में आ गए तो एक पाउडर यूनियन बोलता हूँ उसको, व्हाइट कॉलर पाउडर यूनियन होती है। तो मेरे अब मकान के जो पैतृक पुराना घर था उसमें, जिसमें वो बड़े बड़े कुंडे होते हैं, गेट होते हैं, जिनको सागर टाइप में बोलते हैं, लकड़ी की घर वो होते हैं। तो उसमें कमरे खाली पड़े थे, मैंने दरी बिछा के मटके वटके लगा के डायरी वायरी लगा के वहाँ पर बीएमएस का अपने घर में 10 साल तक मैंने कार्यालय बनाया, क्योंकि अलवर में एटक यूनियन का तो ऑफिस है, 2 बीएमएस का नहीं था। तो धीरे धीरे पता चला कि ये लोग तो ड्यूटी यूनियन है और सरकार के साथ चलने वाले लोग हैं, पर मेरा दबाव नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक अंदर से एक चीज सोची मन में, अरे रोडवेज में एक पीढ़ी का तो पेट पहले भर दिया इस रोडवेज के अंदर, रोडवेज ने जब फादर थे, और आज दोबारा हम इस रोडवेज में गए तो दूसरी पीढ़ी का पेट भर रही है रोडवेज। तो निर्णय तो कम से कम सही कर लें कि किस झंडे के नीचे खड़े हो। तो कॉमरेड धर्मवीर जी के छोटे भाई हैं, मैं उनको हमेशा एक भगत सिंह की स्टाइल में, मतलब क्रांतिकारी है, उनसे प्यार से भी बात करते ऐसा लगता है जैसे हरियाणा के ड्राइवर कंडक्टर स्टैंड में झगड़ा सा करते हैं ना, बात करते हैं, हमेशा गुस्सा वाला रहता है सुरेश सिंह। तो उन्होंने एक बार मेरे से कहा था कि यार दत्त जी हो, आप तो जिस हिसाब से बोलते हो काम करते हो, आप तो हमारे मोहल्ले में होना चाहिए, यानी कि झंडे के नीचे। तभी मैं नहीं आया, तभी मैं नहीं आया। फिर उसके बाद में जो संयुक्त ज्वाइंट जो बीएमएस और एटक का एक प्रोग्राम था अलवर के अंदर, उसमें कॉमरेड यादव साहब तो एटक की तरफ से, राज बिहारी जी थे बीएमएस की तरफ से। तो राज बिहारी जी का मैसेज आ गया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं क्या कर रहे हो, यादव जैसी शख्सियत आ रही है तो बीएमएस तो खत्म कौन बोलेगा, मैं तो मतलब ही नहीं है, तो यादव साहब आ रहे हैं तो कम से कम आप तो सही है। तो मैंने यार तो कर लेगा काम, मुझे आज भी ध्यान है, शायद यादव साहब भूल गए होंगे। तो तब मैंने वो संबोधन किया, तो जैसे आज यादव साहब खड़े हुए थे, बीच में खड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि यार मैं सोच रहा कि रोडवेज के अंदर कोई वक्ता नहीं रहा, मुझे बदलना वक्ता है, लेकिन इन्होंने भी कहा था कि आप गलत चीज हो। तो 84 में 99 आदमियों को लेकर एटक वालों को बीएमएस वालों को एटक ज्वाइन करे, 100 मेरे पूरे नहीं है, और जयपुर में आपको 100 करके दिखाऊंगा। आज मैं जयपुर इकाई से बात करता हूँ, मेरे दिनेश जी, महेश जी, गजराज जी वगैरह अपने लीडर हैं, अनूप जी तो खैर उदाहरण में आए हुए हैं जयपुर तो मैं इनसे बात करते रहता। हमारे वो आदरणीय कॉमरेड धर्मेंद्र चौधरी जी, स्वास्थ्य खराब है उनका, तो लगातार संपर्क में रहता था। तो जयपुर आगार शानदार इकाई थी, हर तरह से मजबूत था, और जब भी कोई काम जयपुर में आकर डिवीजन में जब कोई काम होता था तो जयपुर आगार को जिम्मेवारी दी जाती थी। यादव साहब धर्मेंद्र जी हमेशा कहते थे रुके, और यूथ नया यूथ पूरा की पूरा और शानदार तरीके से काम करते थे। लेकिन लगातार 6 महीने से जो जयपुर डिपो की बात कर रहा हूं, मैं समझता हूं इतनी कमी तो नहीं है जितनी आप कर, मुझे सामने नजर आ रही एक इकाई में इन परिस्थितियों में जो छुट्टियां नहीं लगती और वो भी ड्यूटी बनाने वाले आप लोगों के विरोधी हो, उसके बावजूद भी संख्या अच्छी है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आप कमजोर हो? नहीं कह सकते। और सारे के सारे 30 से 40 45 तक का यूथ है जो एक ही 4 सदस्यों के बराबर है साथियों, तो कैसे कह सकते हो अगर आप 50 हो तो आप अपने आप को 200 वाले नजर आते हैं।
प्रदेश वाली जो आपने यादव साहब ने कहा था कि भरतपुर में चुनाव है, बार बार कहते हैं। साथी यादव शख्सियत यादव साहब जैसे लोग हैं, उनको आप क्या मानते हो? आज मोला की गोली मर गया, जब सामने पेश हो जाते हैं, आप इनसे बात कर लेते हैं, आपके लिए बड़े इजी काम हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय निर्णय साथियों भागशाली हुआ उनके बीच में बैठे तो छोटी मोटी शख्सियत नहीं है। आज रोडवेज को इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास आज भी है। कोई सरकार ने बचाने का काम नहीं किया, कोई मैनेजमेंट ने बचाने का काम नहीं किया। इतिहास गवाह है रोडवेज को बचाने का काम जो जिम्मा है सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से यादव साहब। पहले 15-20 दिन पहले महीने भर कहते थे आंदोलन करो, फिर उसके बाद हड़ताल का होता था, कितने तारीख को हड़ताल करेंगे, मुझे ध्यान है नहीं। सिर्फ यादव साहब ने व्हाट्सएप पर लिखा था, कोई मैसेज दिया था, जो बात नहीं बनी, पूरे राजस्थान में चक्का जाम हो गया था। एक यूनियन राजस्थान रोडवेज के अंदर वो संगठन है जिसने कभी समझौता नहीं किया, फैसला किया। आज हमारी इकाइयों की कमजोरी की वजह से हम टेबल पर बैठते हैं और समझौता करके आ जाते हैं, फैसला नहीं करते। जब फैसला करके उठते हैं, समझौता नहीं करते। वो हमारी इकाइयों की मजबूरी है। हमेशा मैं अपने संबोधन में कहता हूँ, हम प्रदेश का जो लांछन लगाते हैं, सबसे पहले अगर आपकी इकाई मजबूत होगी तो आपका प्रदेश मजबूत होगा। आपका प्रदेश मजबूत होगा तो उस आईएएस के पास, जो मंत्री नेता के पास बैठेंगे, तो उसके बाद में हमारा मांग पत्र मजबूत होगा। आज हम धमकी किस बात की दे सकते हैं? ढोल बजा लिया, आधे कपड़े पहन के प्रदर्शन कर लिया, धरना कर लिया, ज्ञापन कर लिया। अरे जमाना चेंज हो गया, हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए किसी का आगे, तो रोने लग गया, कोई मानने को तैयार नहीं है। विकल्प क्या है? क्या विकल्प है? इस राजस्थान रोडवेज की बसों का चक्का जाम करना, जो हम नहीं कर पाए, इसलिए हम समझौते करके टेबल पर चला जाते। हमें शौक थोड़ी है चक्का जाम करने का। दूसरी यूनियन, बॉर्डर यूनियन वगैरह कहते हैं यादव साहब सब तरह से आपके साथ हम तैयार है, लेकिन चक्का जाम मत करो। अरे भाई, हम मरने तो तैयार हो रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं, रो रहे हैं सरकार के सामने। 5-5 साल तक रिटायरमेंट वालों को भुगतान नहीं मिल रहा। हमारे अभी कितने साथी हैं जिन्होंने 30-40 साल इस उद्योग में अपना परिवार छोड़ के नौकरी की है और अपने हाथ से बिना पैसे के ऊपर चली गई, तो हड़ताल तो नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, बताओ। वैसे मैं मानता नहीं, हम 3 महीने लगातार आंदोलन करते हैं तरह तरीके से। जो कोई नहीं मानता तो हड़ताल पर जाते हैं। क्या आवश्यकता है? वर्तमान में एक सीएम है, मेरे याद आ गया, उदयपुर में पहले मदरसे में था, कई बार समझाया कांग्रेस को हमने कि शिकायत यानी सुधर जाओ, बिना मात्रा का शहर है अलवर। सुनने में तो बढ़िया लगता है, ए हटा दो लवर, रे हटा दो एलो, और ए और रे हटा दो लव, लेकिन बड़ा जूनियर देश बड़ा खतरनाक है अलवर। कई बार समझाया, मैंने ऑफिस का आदमी नहीं माना। मैंने दोनों डिपों को भी एसोसिएशन के साथ, अब ताजु को 2 दिनों बाद 300-400 कर्मचारी इकट्ठे हुए, जो भैरव बाबा के मंदिर से लेकर चीफ मिनिस्टर के कमरे तक पूरी रैली करके मीडिया को बुलाया और लोगों से कहा कि इससे वार्ता नहीं करनी है। 1 घंटे तक इस चीफ मिनिस्टर की नेम प्लेट के अंदर विधि लेके जाना है कि चीफ मिनिस्टर गली गली में सो रहे, चीफ मिनिस्टर सो रहे, मतलब पियोन बुलाया वार्ता के मत जाओ। ये आवश्यकता वाली बात को आगे बढ़ाने में किस तरह से कह रहा है? उसके बाद में बस स्टैंड में जैसे जयपुर डिपो हेड ऑफिस का गेट है, ऐसे मेरा घर है, तो मैं लंच में जब 2 बजे जा रहा था तो पियोन आई थी बुलाने की, सीएम साहब बुला रहे, तो 2 मिनट में उसने चाय रखा, मैं खाने जा रहा हूँ, तो उसने बात के लिए बुलाया था मेरे को, संजय जी आप तो गाली नहीं बनती, गाली बनती। तो मैंने उनको हड़ताल की आवश्यकता के हिसाब से मैंने उन्होंने कहा था कि मैं गाली बनता नहीं हूँ, लेकिन आवश्यकता के अनुसार गाली भी बनती। अच्छी चीज नहीं है हड़ताल, और मानता हूं कि गाली बकना, लेकिन आवश्यकता है हड़ताल की। जब मानते नहीं हो, चीज मुझे मानता ही नहीं है। आज लोग कहते हैं कि साहब हम नहीं पढ़ी आगे 2013-14 के, मैं तो पुराणों में शामिल मानता हूँ। 88 का मॉडल इस रोडवेज के अंदर और
30 जून के बाद 58 में भी गुजरात में जैसे यादव साहब कर लेते हैं, मैं भी करता हूँ काले वाले। अब नई पीढ़ी के कर्मचारी थोड़े से चलाने के लिए कुछ और भी नहीं कहा। विद अध्यक्ष सेक्रेटरी कार्यकारी अध्यक्ष जो चुनाव करके जाते हैं, अभी थोड़ी देर बाद जो कार्यकारिणी बनेगी उसकी सबसे पहले माला पहनने से पहले भी शायद मेरे को लगता है कि और एक ग्रुप में डाल देते हैं फोटो भी, मैं अध्यक्ष बन गया, सेक्रेटरी बन गया और मेरी ड्यूटी सही लग जाए, मैं सेक्रेटरी हूँ अध्यक्ष, तो मेरी ड्यूटी सही लग जाए। इसीलिए जिम्मेदारी लेते हैं आजकल, दरअसल पे कोई काम ही नहीं करता, इसीलिए हमारी इकाई कमजोर है। और सोलन जी ने सही कहा, उन्हीं में से ही चीफ मिनिस्टर के घर तक हम पहुंचते हैं। यूनियनों का काम नहीं है यस मैन का, अगर कितने बड़ा आदमी ईमानदार भी आदमी है, मैंने गजराज जी से भी कहा था उस दिन जब मिले थे चीफ मिनिस्टर मेरे सामने, तो मैं तारीफ करने थोड़ी आए हैं, यही कहा था हमारी समस्याओं के समाधान के लिए आए, तारीफ करने नहीं आए। और जयपुर की अगर चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं ईमानदार हूँ, तो ईमानदार को योग्यता नहीं है, क्या आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है? हर आदमी को ईमानदार होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी के एवज में कौन सा डिपॉजिट चल रहा है, नीचे लेवल पर कर्मचारी का शोषण हो रहा है, जिन लोगों की 55 रुपए इनकम है उनको तो उनका ठिकाना नहीं है, 35 रुपए वाला चल रहा है बढ़िया। तो ये कौन सी ईमानदारी है? आप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कुछ नहीं कहते हो, हमसे कहते हो कि जो हम कहते हैं कि कोई प्रोग्राम आ जाए शनिवार रविवार का, तो संजय चौधरी की यूनियन का अधिवेशन है, आप अभी भी यूनियन करते हो, क्यों नहीं करेंगे? हमें पैसा इससे संस्थापन अधिकारी रोडवेज का मूल पद है, कौन जानता है तिजारा से लेकर जैसलमेर तक इस लाल झंडे का उप महासचिव संजय चौधरी इसलिए जानता है। इस संगठन से पैसा है हमारे। तो यादव साहब ने ये भी बताया आपको कि हमको कितने पैसे रेस्पेक्टिव मोदी के घर से कैसे खर्चा करता है। साथियों आज हमारे को इतना अच्छा वेतन है, कितना अच्छा वेतन, ईमानदारी से बताओ। अगर 2 महीने भी नहीं आ रहा तो मेरे हिसाब से हम दुकानदार के रजिस्टर में नाम नहीं लिखवाए, इतना तो है। क्या हम लोग जो वेतन मिल रहा है उसका ईमानदारी के साथ काम करके जाते हैं? मैं खाली एटेक के लोगों से सबसे कहता हूँ, क्या हम अपने शाम को घर में घुसते हैं तो ये सोचते हैं कि यार 1000 रुपये 2000 रोज के मिलते हैं, क्या हम काम करके जाते हैं? नहीं, हमारी सबसे पहले तो अपनी मॉरल ड्यूटी बनती है साथियों कि जो वेतन हमको मिल रहा है रोडवेज की तरफ से उसका काम करके जाए। ड्राइवर अपना काम करे, कंडक्टर अपना काम करे, क्योंकि इस उद्योग का कोई मालिक नहीं है, न कोई सरकार है न कोई मैनेजमेंट, इसके मालिक हम हैं। इसको बेहतर तरीके से ईमानदारी से चलाएंगे तो अपने जीवन में और पहचान इससे संजय चौधरी को 4 किलो खड़ा होता है, रोडवेज बनेगा तो 50 रुपए कोई मजदूर पे ले जाएगा तो 50 का काम नहीं करेगा, फिर क्या आएगा? पहचान अपनी इससे है ना। तो इसलिए जयपुर डिपो का विशेष कर मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपका हिस्सा हूँ। ये संख्या का कोई मतलब नहीं है या बैठने से भी मतलब इतना मैं तो नहीं मानता। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि दिल से कहो कि हम जिंदा हैं, सांस लेना कोई सबूत नहीं है। न्यायालय के बैठने से कुछ नहीं होता, ये प्रूफ करो, मैदान में लड़ाई लो, टाइम निकालो, करने दो, पता सुन लो, आंख बदल के अधिकारी से बात करो कि लाल झंडे का सिपाही है, ये काम करना पड़ेगा, ये गलत हो रहा है, डिपो के अंदर प्रूफ करो अपने आप को वहां जाने, ये बहुत जरूरी हो गया। और हम लोगों से तो ऐसी भी गलती हो जाती है कि कई बार हम ये कलम है ना, कलम मैंने भरा है आपकी तरफ से कि कलम से हम कई बार क्या है कि इसके लिखना नहीं चाहते हैं तो हमेशा एक इनकलाब ही लिखते हैं, खूब चाहते हैं कि सब लिखा जाए लेकिन इनकलाब हम तो कपड़े नहीं और पहनने लगते जब से झंडे के नीचे आए। अरे बाजार में पैसे तो खर्च करेंगे और टी-शर्ट लाल क्यों ले जाओ? अपने घरों के अंदर मोहल्लों दीक्षित अमिताभ बच्चन की तस्वीर लगाते हैं, यादव साहब की क्यों लगाते हैं? जज्बा पैदा होगा आपके पास, हमारे तो लेने सब कुछ यही है।
इतिहास है। अरे जो इस माहौल में रहोगे, जो दो रुपए वही तो सोचोगे। हम बात भी नहीं करते यादव साहब, धर्मवीर जी के अंदर तो मेरा नाम भी रखा है, हमारा प्रधान सुनो। अगर ये लोग अपने आप को रिटायरमेंट हो जाए यूनियन से या दुनिया से भी जाएंगे यार, हरास मत करो। आज मैं पूछता हूँ कि संजय गांधी के सामने उस कार्यालय में बैठने वाले है क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई है। एक भी एक अभी एक तैयार नहीं नाम स्वामी ने मैं कहता हूँ अब ट्रांसफर होते हैं तो गए हो जाते हैं। ट्रांसफर से डरते हैं आप लोग। तो हमारे समाज से ऐसे भी लोग हैं जो बॉर्डर पर काम करते हैं, 6 महीने में कराते हैं काम, पैसे किस बात के मिलते हैं उनको? गोली खाने के लिए। तो 6 महीने में ट्रांसफर के मेरे के अंदर है हरिओम चुपचाप 33 ट्रांसफर है 33। लेकिन संगठन में इसी में थोड़ी उधर चले जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। और आश्रित कर्मचारियों से इस बात में हमेशा कहता हूँ, आज हर डिपो में 50-50, 100 कर्मचारी आश्रित कर्मचारी ताकि अपनी मौरत रोटी बनते कि फ्रंट में काम करें हम। फिर रोटी हमारा पेट भर चुकी तो ब्याज में गिरा लिया आ गया। ज्यादा नहीं बोलते, बस इतना ही कहूँगा कि हर आदमी अपने आप को मेरे यादव साहब, धर्मवीर जी और गुरु जी मान के टेबल पर बैठे हैं अधिकारियों के हमको और पूरी जोरदार से सामने अपनी बात रखें। और जरूरत पड़े तो जयपुर के जितने भी डिपो है यही करके संख्या कम है तो बैठ के हम आंदोलन कर सकते हैं। हमको हमेशा कामयाबी मिलती आई है। और आज तक इस रोडवेज का जब भी समतोल है, कभी बीएमएस का किसी कागज पे साइन होकर कोई समझौता हुआ तो की बात करें, हमेशा झंडे के एक यूनियन के पदाधिकारियों के साइन से इस लेटर पैड पे समझौता हुआ है। अदरवाइज किसी को तो पता तो इसमें आस्था रखो यार। आज हालात क्या है? मैंने बचपन में फिल्म देखी थी मजदूर दिलीप कुमार साहब की। उस समय समझते नहीं थे यार ये क्या कह रहे क्या नहीं। अब समझ में आए झंडे के नीचे क्यों हमारा नेतृत्व हमेशा इस बात करता है मजदूरों की श्रमिकों की, तो समझता है। उसमें दिलीप कुमार साहब ने उस फैक्ट्री के मालिक की टेबल पर बैठ के एक बात कही थी कि मजदूर को उसकी मजदूरी उसके पसीने सूखने से पहले मिल जानी चाहिए। लेकिन वर्तमान में रोडवेज के कर्मचारी की स्थिति है रिटायरमेंट के बाद वो सूख के दुनिया से चले गए, उसकी मजदूरी नहीं। कौन लगेगा? हमको लगना पड़ेगा, यूथ को लगना पड़ेगा। आज इनकी पीढ़ी तो इनके पोते नाते नवासे कहते होंगे कि उन्होंने रोडवेज को बचाया, लेकिन जब इनकी उम्र में हम पहुंचेंगे रोडवेज बंद होगी, हमसे क्या कहेंगे परिवार के बच्चे कि नेता बड़ा डरता है, ताला लगवाया है निगड़ी की रोडवेज में। क्या चाहते हो? जीवन का साथियों कोई भरोसा नहीं, मैं धार्मिक बात नहीं कर रहा, इस सब में अर्थ ही नहीं है। अर्थ नहीं है यार, अपनी पहचान बना लो, इससे लड़ाई लगे क्यों नहीं लड़ रहे? और किसके लिए लड़ रहे? पड़ोसी के लिए लड़ रहे, किसी दूसरे बात के लिए लड़ रहे। अपने मान स्वाभिमान अपनी रोजी रोटी के लिए रोडवेज को बचाने के लिए कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे। लड़ो, जोरदार में लड़ो। मैं आपके साथ विश्वास दिलाता हूं, 3 महीने का अगर भाड़ लगे हम उस यूनियन को प्रयोग करते हैं जिसमें चोरी रोकने का काम किया जाता है, चोरी करने का काम करता है। क्या सुप्रीम हम आपसे पूछते हैं कि 50 सुप्रीम का नाम बता सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन आज तक पूछूं मैं कि एक तक यूनियन के मालिक कौन है? तो सब जानते हैं यादव तो यूनियन की वजह से पहचाने, 3 महीने की वजह से पहचाने, पता नहीं अपने पहचान बनाओ, समझो, लड़ा यार। अगर कोई धरने प्रदर्शन में अगर कोई रोडवेज की गाड़ी में आगे तो बात बोल कहता हूँ तो करता हूँ। अगर कल जयपुर के अंदर नौबत आई कि अगर किसी ने हमारे आंदोलन को कुचलने का काम किया तो सबसे पहले आपके साथियों पैर के नीचे मिलेगा और नहीं तो कहना गद्दार आदमी। जीवन दिल्ली को भरोसा थोड़ी है, अपने पहचान बनो, लड़ो। गोवा गए तो गोवा वहां पर मच्छी के
बकवास करे उसको उल्टा लटका दे सकते हो।